नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई तरह के कयास काफी समय से पहले लगाए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से पार्टी के टॉप पोस्ट को लेकर अनिच्छा दिखाने से सवाल और भी ज्यादा जटिल हो गया। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान दोबारा संभालेंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि वह इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रही है। राहुल के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का मानना है कि दोबारा उन्हें ही अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। इसे लेकर राहुल पर एक तरह का दबाव भी डाला जा रहा है। ये लोग गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के विचार से सहमत नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कई सीनियर नेता इस बात पर जोर देते रहे हैं कि गांधी परिवार के बाहर के किसी शख्स के पार्टी अध्यक्ष बनने का समय आ गया है। ध्यान रहे कि बीते 3 साल में कांग्रेस कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। सवाल है कि अगर राहुल दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर देते हैं और सोनिया गांधी भी अब पीछे हट जाती है तो क्या होगा। आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के चीफ कमलनाथ का नाम आगे बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाथ से इसे लेकर संपर्क भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। वह मध्य प्रदेश में ही अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता सुझाव देते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए किसी दलित चेहरे को आगे लाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी का नाम पीछे छूट सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का नाम इस लिस्ट में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पद के लिए बड़े दावेदार माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ लोग जयराम रमेश और अंबिका सोनी में भी इसकी संभावना देखते हैं। हालांकि अभी कुछ भी दावे से कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, इसका चुनाव कर पाना बेहद ही मुश्किल है और आलाकमान के लिए भी ये मुश्किल खड़ी है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय उपाध्याय जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर के त्रिपाठी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका। और विमल सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है विमल जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम त्रिपाठी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि मसला भी आपकी ही पार्टी का है सर, बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। त्रिपाठी जी, कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? दरअसल नेहा जी, कांग्रेस पार्टी सदैव लोकतंत्र की पक्षधर रही है और लोकतंत्र को मानने की जो प्रक्रिया है और जीने का जो अंदाज है, उसी तरह से पार्टी तय करती है। जो भी कार्यकर्ता चाहेंगे वो पार्टी का अध्यक्ष होगा। हमारे यहाँ कोई तानाशाही जैसी स्थिति नहीं होती। अभी हमारे यहाँ सांगठनिक चुनाव होने हैं, जिनकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी कि अगस्त से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हमारे अगले चुनाव तो बहुत पहले से करवाने की बात की जा रही थी, अभी तक चुनाव नहीं हुए। अगले अधिवेशन तक चुनाव होते हैं नेहा जी। बहुत बड़ी पार्टी है, उसके तरह के संगठन का एक तरीका है कि किस तरह से चुनाव होंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ सदस्य तय होते हैं, चाहे वो पीसीसी के हों चाहे एआईसीसी के हों। तो सदस्य तय होंगे और वो कार्यकर्ताओं के सुझाव से तय होते हैं। पूरी प्रक्रिया में सर कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? साल नहीं लगते हैं, इसमें महीने लगते हैं और अगले अधिवेशन तक हम अपना अध्यक्ष तय करते हैं। तो कांग्रेस सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने सर कितना वक्त हो गया होता है और दिसंबर तक अगले अध्यक्ष को हम चुन के तय करके उसके नेतृत्व में पार्टी का अधिवेशन करते हैं और उसी के हिसाब से फिर पार्टी आगे काम करती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है सर कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जितने भी सदस्य हैं एआईसीसी के और पीसीसी के, उनमें से कोई भी अध्यक्ष बन सकता है।
इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि राहुल जी बन सकते हैं, प्रियंका जी बन सकती हैं और मैं भी बन सकता हूं। यहाँ पे हमारी पार्टी में कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कौन बन सकता और कौन नहीं बन सकता, कार्यकर्ताओं के ऊपर। और जब निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे तय होता है कि किसके प्रति ज्यादा लोगों का झुकाव है, और कार्यकर्ता जिसको अपने अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं उसका चयन अध्यक्ष के रूप में हो जाता है। कौन कौन से नाम इसमें आगे चल रहे हैं, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? नेहा जी, अभी ऐसा कुछ भी कहना कठिन होगा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सोनिया जी पार्टी को देख रही हैं, संभाल रही हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका राहुल जी से ये कह रहा है कि हमारा नेतृत्व राहुल जी करेंगे, लेकिन राहुल जी ने अभी इस पे यही कहा कि अगर जो कोई दूसरे नाम उभर कर आते हैं और एक चयन की जो प्रक्रिया नीचे से शुरू होती है, कोई ऊपर से तय नहीं होता, तो उसमें जो नाम आएंगे उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो अभी ये पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के हाथ में है कि जिस तरह के रुझान आएंगे उसको आगे लाया जाएगा और उसके बारे में चुनाव। ठीक है विमल जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है इनकी पार्टी में, गांधी परिवार से ही कांग्रेस शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राहुल गांधी भी बन सकते हैं, सोनिया गांधी भी बन सकती है, प्रियंका गांधी भी बन सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन सकते हैं और त्रिपाठी जी खुद भी बन सकते हैं? नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये विमल सिंह या भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है कि इनके पार्टी में जो है इनकी पार्टी जो है हमेशा से गांधी परिवार को ही जो है नेतृत्व करते आई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा था नेहा जी, विगत कुछ साल पहले जो है इनके कांग्रेस में ही आपस में मतभेद हो गए थे और ग्रुप 23 नाम की एक ग्रुप बनी हुई थी, जबकि 23 में से 2 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अध्यक्ष बने कांग्रेस का, जो भी बने वो गांधी परिवार से हटके हो। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी जो है कि इस बार अध्यक्ष ना बने। और आपने देखा था जब इनका चिंतन शिविर मई में, जब 13 मई से लेकर 15 मई 2022 में जब चिंतन शिविर रखा गया था, उस चिंतन शिविर में भी ये कहा गया था कि कोई भी अध्यक्ष बने लेकिन गांधी परिवार से हटके बने। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है हमेशा से तानाशाही की राजनीति कांग्रेस करती आई है। और अभी हमारे साथ जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं ना, मैं कहना चाहता हूं कि ये मजाक, आपने जो मजाक किया कि मैं भी बन सकता हूं, ये नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। नेहा जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो क्यों मुमकिन नहीं है, क्यों मुमकिन नहीं है बताइए? क्या कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष नहीं रहा क्या अभी तक? क्यों मुमकिन नहीं है विमल जी? ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए ना, आप देखिए हमेशा से गांधी परिवार हमेशा से कब से आप देखिए, राहुल गांधी हटते हैं तो सोनिया गांधी जी आ जाती है, सोनिया गांधी जी हटती है। कितने अध्यक्ष रहे हैं अभी तक? कहना चाहता राहुल गांधी सोनिया गांधी को छोड़िए, अभी तक अध्यक्ष कितने रहे हैं कांग्रेस की, बताइए मुझे। ये तो हमारे पार्टी, आप ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन अध्यक्ष रहा है तो मैं गिनवाऊंगा। अगर आप ये कहें कि कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में नहीं बोलेंगे, आप पता कुछ नहीं है, बोलेंगे आप, पढ़ना लिखना आपका काम है नहीं, जानकारी आपके पास होती नहीं है, पार्टी से आप आते हैं तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपके पार्टी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है आप बताइए ना। इस बार भी जो है राहुल गांधी जी बनेंगे, इस बार भी प्रधानमंत्री, आपको कोई जानकारी नहीं। गांधी परिवार की शुरू से नीति बोलने के लिए तथ्यों का प्रयोग करिए, हमेशा से भावनाओं में बैठ के टीवी डिबेट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है संजय जी, अभी फिलहाल जो स्थिति कांग्रेस की है उसमें अध्यक्ष और वो भी बेहतर तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होना, ये कितना जरूरी है आप मानते हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर अध्यक्ष बदल जाता है तो कांग्रेस का पुनरुद्धार होगा? देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे जब तक जब तक गांधी परिवार के कोई अध्यक्ष नहीं रहेंगे या शीर्ष नेतृत्व पे गांधी परिवार अगर नहीं रहेगा तब तक उसको ठीक से चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप अगर याद करें कि सीताराम केसरी के टाइम का, उस समय देखे कितने विरोध हो गए थे, कितने विद्रोह हो गए। उन विद्रोहों को रोकने के लिए कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी का ही, गांधी परिवार का ही कोई रहे। दूसरा, अगर इसका 1978 से इसका इतिहास अगर देखेंगे, जब कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाया था 1980 से, जब कांग्रेस आई बन गई थी, उसके बाद से इंदिरा गांधी जी के बाद से राजीव गांधी जी हुए, राजीव गांधी जी के बाद से
फिर राजीव गांधी जी का जब निधन हो गया, उसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए कि किसको बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। जब तक कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इसमें नहीं आया, तब तक विद्रोहों को नहीं रोका जा सका। इसलिए ये आवश्यक है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर कोई बनता भी है तो ऐसा ही आदमी बनेगा जो गांधी परिवार का बहुत नियर डियर रहेगा। और पीछे से तो कमान जो है वो आला कमान कहे जाने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ही संभालेंगी। तो इन लोगों को कोई एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनके हिसाब से करे और कांग्रेस को ठीक है सर, मैं इसी पे एक जवाब ले लेती हूँ त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, क्या ये जरूरी है कि कोई ऐसा ही व्यक्ति गांधी परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा जो गांधी परिवार से बहुत करीब होगा, गांधी परिवार के हाथों की कठपुतली होगा, जिस तरह से मनमोहन सिंह को कहा जाता था ये तो रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री है? बिल्कुल भी नहीं नेहा जी, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा कतई नहीं है। जो कार्यकर्ता चाहेंगे, मैंने पहले भी कहा कि इस समय पार्टी पूरी तरह से संगठन की पुनर्संरचना में लगी हुई है और उदयपुर चिंतन के बाद हमने जो चिंतन किया उसके आधार पर अपना काम कर रहे हैं और आंदोलन की पार्टी है, कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही है। लेकिन आगे हम कार्यकर्ताओं को ही रखेंगे, कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी वो हमारे यहाँ अध्यक्ष बनेगा। चाहे नहीं बताया नहीं जा रहा है सर, कमलनाथ ने तो मना कर दिया अध्यक्ष बनने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना, हम तो मध्य प्रदेश को ही संभाल लिया, वही बड़ी बात है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या उड़ता तीर कोई लेना नहीं चाहता क्या? सबको पता है अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है, अभी तो डूबती नहीं है, वहां पर अगर हम अध्यक्ष बन जाते हैं तो हम पे ही ठप्पा लग जाएगा हार का। नहीं नेहा जी, मैं इससे असहमत हूं। मैं एक साफ शब्दों में कहूंगा कि कमलनाथ साहब के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी, जब कोरोना आने से पहले मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से गिराई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका बदला लेना है कमलनाथ जी को। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश ही संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास कराएंगे कि राजनीति ऐसे नहीं होती है। दरअसल कुछ समय का इनका दौर है, जो विभाजन की राजनीति ये कर रहे हैं वो चल रही है और इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिनको कुछ नहीं पता होता है वही बड़े नेता बने बैठे हैं। जिनको ना अपनी पार्टी के बारे में कोई ज्ञान होता है ना दूसरे की पार्टी के बारे में ज्ञान होता है, बिना तथ्यों के आके बहस करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस पार्टी ने कितने अध्यक्ष बनाए, कैसे वो अध्यक्ष बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन खैर पढ़ना लिखना चाहिए, पता करना चाहिए और तब देखना चाहिए कि संगठनात्मक चुनाव किस तरह से होते हैं, किस तरह की पूरी प्रक्रिया है। इतनी साल पुरानी पार्टी इतना काम कर रही है, हर आदमी तक उसकी पहुंच है और देश ही नहीं दुनिया तक हर आदमी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी रखता है। अभी तो सर बहुत बुरी स्थिति है ना, भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं अभी तो सर स्थिति बहुत बुरी है। जिस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कई महीनों लग रहे हैं, कब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, अभी तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव के बाद अभी तक कोई चेहरा नहीं आया, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है वो मना कर रहे हैं, नहीं हमें तो नहीं बनना। सर अभी जो स्थिति है, लोकसभा में तकरीबन 40, 42, 45 आप लोगों के सांसद है, अभी ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की, वहां पर आप अभी एक चेहरा आगे नहीं रख पा रहे हैं कि जी इसके नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे बढ़ेगी, या फिर गांधी परिवार से आप लोग उभरना ही नहीं चाहते? आप नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर निकले? नहीं, किसी एक के चाहने से नेहा जी यहाँ चीजें तय नहीं होती। यहाँ पार्टी का एक बड़ा जनाधार है और कार्यकर्ता है और जो आंदोलन करते हैं पार्टी के लिए वो चीजों को तय करते हैं और वो प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। और उस प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। अगर जो सीटें हारने और सीटें जीतने से आप तय करें कि किसी पार्टी का अस्तित्व, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। ये बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत बेईमानी होती है कि कुछ हम बातों से तय कर दें कि देश का भविष्य क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस अभी भी इस देश में लोकतंत्र लेकर आई थी, लोकतंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी और लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेगी और लोकतंत्र भी कांग्रेस को ही चुनेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़े दिनों का दौर है, एक आंधी है जो गुजरेगी, लेकिन कांग्रेस अभी भी लोकतंत्र को लेकर बढ़ रही है और वहां कार्यकर्ता जिसको तय करेंगे वो बनेगा। पार्टी में कितना लोकतंत्र है इसका भी हम जिक्र करेंगे। संजय जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले विमल जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए। केसी त्रिपाठी जी यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं इनको ज्ञान एक दे देना चाहता हूँ कि मैं और ये हमारी जो भारत की जो जनता है वो बार बार ऐसा क्यों कहती है कि जो है जो कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार का बहुत बड़ा अभंग है और गांधी परिवार ही इसको लेकर चलता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखिए 1998 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू जो है सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस।
उसके बाद क्या होता है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा के चुनाव जो है कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। उसके बाद जो है राहुल गांधी जी अपने आप को इस्तीफा सौंप देते हैं। फिर जो है सोनिया गांधी जी फिर दोबारा अध्यक्ष बनती है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों पार्टी के आपके पार्टी में कोई और चेहरा नहीं है क्या? क्या कंटिन्यू अगर देखा जाए तो 20-22 साल से आप अध्यक्ष बनते हैं, इसके बाद आप जो है ऐसा प्रधानमंत्री खड़ा करते हैं कि जो इशारों पे नाचता है, जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी अगर बनेगा भी ना, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बनेगा भी ना, तो जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी जैसे इशारे पे चलते थे वैसे ही इशारे पे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चलेगा। क्योंकि शुरू से ये हुआ है कि गांधी परिवार ने अपना, मैं उसके पहले की बात करूँ, हमारे मित्र बोल रहे थे ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, मेरे पास जो है लगभग 1947 से लेकर और 2022 तक कौन कौन रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका मेरे पास पूरा आंकड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक जो कार्यकाल ये है कि हमारा 3 साल का कार्यकाल होता है नेहा जी। 3 साल बाद जो है अध्यक्षीय कार्यकाल जो है चेंज कर दिया जाता है। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जनाधार है और जनता द्वारा चुना जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कोई जनता इनकी पार्टी के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, इनके जो है जो CWC के जो मेंबर होते हैं वो जो है इनको चुनते, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। दूसरी चीज हमारे कहाँ से चुने जाते हैं, ये भी जानकारी जुटा लीजिए। मेंबर कैसे चुने जाते हैं? मेंबर भैया आप ही तो मेंबर बनाते हैं। मेंबर कौन बनाता है? आप ही बनाते हैं मेंबर। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये है कि हमारे जो है प्रत्येक महीने में, चाहे मैं जिला स्तर की बात करूं या मंडल स्तर की बात करूं या मैं प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, हमारा हमेशा जो है बैठक चलता है। क्या मैं प्रदेश में हूं तो मैं अपना बताना चाहता हूं कि हमेशा बैठक चलता है। उस बैठक में जो है बताया जाता है, कोई अगर नीति पार्टी की नीतियों से या पार्टी के अगर कोई नाराजगी होती है आपस में अगर हमारे कार्यकर्ताओं में, तो उस बात को रखा जाता है। तो उससे रिलेटेड उनके पार्टी में किसी प्रकार का, उनके पार्टी में किसी प्रकार का कोई बैठक इसी तरह से तय किया ना, नितिन गडकरी को इसी बैठक से निकाल के बाहर किया ना संसदीय बोर्ड से। नितिन गडकरी जी को भी बैठक से ही तय करके बाहर किया ना संसदीय बोर्ड से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम पार्टी जो है थोड़ा तो बता दो, हमारे जो पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं वो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आपकी तरह ये नहीं है कि भाई एक माननीय सोनिया गांधी जी कहती भैया ये रहेंगे और ये रहेंगे। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं। हमारे पार्टी में हमारे कार्यकारिणी की बैठक होती है और प्रत्येक साल होती है, और कार्यकारिणी बैठक में तय किया जाता है कि हमारे कार्यकारिणी गडकरी जी और शिवराज जी को कार्यकर्ताओं के कहने पर हटाया गया है। जरा एक ना प्रकाश डाल दें कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को कार्यकर्ताओं के कहने पे आपने हटाया है। बैठक में कहना चाहता है कि नितिन गडकरी भी नहीं होंगे संसदीय बोर्ड में। मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको गलत तरीके से मत जोड़े कि भाई चलिए ठीक है। संजय जी का रुख कर देते हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर, राहुल गांधी के मना करने पर क्या कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है, क्या लगता है आपको? और कांग्रेस के पास ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिसे आगे किया जा सकता है, जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है गांधी परिवार के अलावा? संजय जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हेलो जी, आवाज मेरी आवाज आ रही है जी? ये कहना बड़ा मुश्किल है किसको बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई योग्यता के आधार पे तो होना नहीं है। यहाँ पे तो एक ही क्राइटेरिया है कि जो गांधी परिवार का सबसे करीबी कौन है, कौन गांधी परिवार की बात को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और उसके द्वारा तय किए गए निर्णयों को ही लेकर आगे चलता है। ऐसे स्थिति में गांधी परिवार का जो सबसे नजदीक होगा, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से पहले कांग्रेस में विद्रोह देखे गए हैं, जिसमें अर्जुन सिंह जी का विद्रोह था या फिर नहीं, ये तो कह रहे चुनाव हो रहे हैं, यानी कि चुनाव की कोई अहमियत नहीं है। जो गांधी परिवार के करीब होगा वही अध्यक्ष बनेगा, चुनाव की कोई अहमियत नहीं है सर। ये तय है। अगर आप इतिहास देखें, कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव का जो प्रक्रिया है उसकी अगर इतिहास देखें तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि जो भी गांधी परिवार का जो सबसे करीबी होता है, जो उनके नियर डियर जो होते हैं, उनको ही अध्यक्ष बनाने की परंपरा है और वही सफल भी रहा है। अगर किसी तरीके से कोई बहुत तेज तर्रार अगर अध्यक्ष अगर बन जाते हैं, अभी तो सबसे पहले इनके साथ समस्या है कि अभी कोई बड़े नेता इस पद को लेने के लिए इसलिए नहीं तैयार हो रहे हैं कि कुछ जैसा भी कहें, जैसा अभी मोदी जी की जो लहर चल रही है वो अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो अभी भी लगातार बनी हुई है, डर गए नेता। और कांग्रेस का जो निरंतर जो जितने भी हार हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस जैसे
काफी अपने से संकुचित हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस को उभारने का जो काम है ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस अध्यक्ष के पास। तो गांधी परिवार के अलावे अगर किसी का अगर चांसेस बनता है तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब काफी करीब है और मीरा कुमार जी हैं। उनका दलित चेहरे को भी आगे लाया जा सकता है, ये आप कह रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, आप सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी लहर में जो नेता है कांग्रेस के वो डर गए हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये भी वजह है कि वो अध्यक्ष बनने से परहेज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि देखिए सरकार अभी बनने नहीं वाली, हार का ठीकरा आपके सर फोड़ दिया जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं इससे 0% सहमति रखता हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। दरअसल प्रक्रिया जो है सर, अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहता, और अगर अध्यक्ष बनना क्या मौका मिल रहा है तो वो मना कर रहे हैं। पार्टी में मैंने अभी कहा मैं भी अध्यक्ष बनना चाहता हूं और बहुत सारे नेता अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उसके लिए एक लंबी लाइन है, लेकिन किसी के चाहने से ऐसा नहीं होगा। संजय जी कुछ कहना, मैं फिर लौटती हूँ आपके पास। संजय जी नेहा जी, ये डॉक्टर त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि इससे नहीं रखते हैं, लेकिन इनको तो मालूम ही होगा अंदरूनी क्या चलता है कांग्रेस में, किस तरह से चलता है और कितनी वहाँ पे लोकतंत्र है और इन लोगों को कितना वोटिंग राइट दिया गया है। पहले निर्देश एक आ जाता है, उसी निर्देश का पालन करना होता है। जो पालन नहीं करते हैं वो कांग्रेस वो गांधी परिवार से दूर चले जाते हैं और उनका राजनीतिक करियर भी आसान नहीं रहता है। तो कांग्रेस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को कांग्रेस का परिवार जो है, गांधी परिवार जो है, उसी का कोई उसका निदान निकाल सकता है। मुझे ये ताजुब नहीं होगा ऐसा कहना कि अगर प्रियंका गांधी को अगर ये आगे बढ़ाए तो हो सकता है कि कांग्रेस का भविष्य में इसकी स्थिति थोड़ी सुधर जाए। लेकिन अगर गांधी परिवार के अलावे अगर कोई भी व्यक्ति जाते हैं वहां पे तो उनके लिए बड़े चैलेंज के साथ साथ जो विद्रोह की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनको ये ध्यान रखकर ही वो जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आने लगेगी, सामने होने लगेगी। और ये क्या वाकई सही है क्या, जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे कि देखिए असंतोष की जो भावनाएं हैं वो खुलकर सामने आने लगेगी अगर कोई और अध्यक्ष बनता है तो? ऐसा नहीं है नेहा जी, बिल्कुल भी नहीं है, असंतोष की भावना नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि नेतृत्व हमेशा नेतृत्व के गुणों से भरा हुआ हो, जो नेतृत्व दे सके। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारा नेता हमारी पार्टी को आगे बढ़ा सके। नहीं, अभी संजय जी कह रहे थे कि चुनाव का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, तो गांधी परिवार के जो करीब होगा वो बनेगा। कहने से नेहा जी देखिए, संजय जी क्या कह रहे थे, विमल जी क्या कह रहे थे, इससे तो कांग्रेस तय नहीं होती है। कांग्रेस कहाँ से तय होती है? गांधी परिवार से तय होता है क्या? नहीं, कार्यकर्ताओं से तय होती है। कार्यकर्ता तय करेंगे। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी, ये चाइना नहीं है कि सीपीसी का महासचिव सब कुछ तय कर देगा। यहाँ पे कार्यकर्ता तय करते हैं और कार्यकर्ता जिस नेतृत्व में आस्था दिखाएंगे वो नेतृत्व करेगा पार्टी का। और यहाँ पे यही प्रक्रिया चलती है। नागपुर का रिमोट कंट्रोल थोड़े ही है, संतरा पार्टी थोड़े ही चाहिए। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की और लोकतंत्र की पार्टी है, लोकतंत्र पे काम करती रही है। इस देश को आजादी से पहले भी कितने समय कांग्रेस ने काम किया, आजादी के बाद काम किया है। हाँ, सोनिया गांधी लंबे समय है तो सोनिया गांधी में नेतृत्व के वो गुण है। ठीक है, विमल जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रखिए अपनी बात, उसके बाद मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। भारतीय जनता पार्टी और मैं भी खुद चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो है दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि जब भी वो अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा कर जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि ये लोग जो है दोबारा राहुल गांधी जी को अपना जो है राष्ट्रीय। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस का अध्यक्ष अगला कौन होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि जाहिर तौर पे राहुल गांधी को जो कार्यकर्ता है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी इसे खुद स्वीकार करेंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।